जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि भगवान विष्णु का एक नाम स्थविरो ध्रुव क्यों है। तो इसके बारे में आज वीडियो बनाया है। तो स्थविरो ध्रुव भगवान विष्णु को क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आज आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान विष्णु की जय। देखिए, भगवान विष्णु के तो अनेकों नाम हैं और उसमें एक नाम जो है भगवान विष्णु का, वह स्थविरो ध्रुव है। आधा सा था, फिर वा में छोटी ई की मात्रा, फिर रा में ओ की मात्रा। तो स्थविरो ध्रुव भगवान विष्णु को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि स्थविरो ध्रुव का मतलब क्या है। देखिए, ध्रुव मतलब होता है सर्वोच्च। तो स्थविरो का मतलब होता है, पहला मतलब ये है कि जो विकारहीन हो, मतलब जिसे कोई विकार ना होता हो, या कहिए जिसे कोई बीमारी, किसे कोई चोट, मतलब कुछ भी नहीं लग सकती है, उससे हम स्थविरो कहते हैं। दूसरा है कि विकार हो ही सकता नहीं है। देखिए, पहला हमने कहा विकारहीन है, दूसरा कहा विकार हो ही नहीं सकता है, तीसरा मतलब है प्राचीन, और चौथा मतलब है स्थिर। तो ये चार मतलब हैं स्थविरो के। फिर से बताता हूँ मैं। जो विकारहीन हो, यह पहला मतलब है। दूसरा है जिसको कोई विकार नहीं हो सकता है। तीसरा मतलब है प्राचीन, और चौथा है स्थिर। और ध्रुव का मतलब सबसे सर्वोच्च, उसके बराबर कोई नहीं है। तो देखिए, भगवान विष्णु को स्थविरो ध्रुव क्यों कहते हैं। पहला था कि भगवान विष्णु विकारहीन है और ये सर्वोच्च स्थिति पे हैं, क्योंकि इनको कोई विकार नहीं हो सकता है और इनसे ऊपर और कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े ध्रुव यही हैं। दूसरा है कि भगवान विष्णु को स्थविरो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको कोई विकार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सर्वोच्च हैं, ये ध्रुव कहलाते हैं। तीसरा है, ये सबसे प्राचीन है, ना इनका आदि है ना इनका अंत है। तो ये भगवान विष्णु सबसे प्राचीन है, इसलिए स्थविरो हैं। और प्रभु जो है सबसे अधिक स्थिर हैं, इसलिए ये स्थविरो हैं। तो स्थविरो ध्रुव भगवान विष्णु को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये विकारहीन है, इनको कोई विकार नहीं हो सकता है, ये सबसे प्राचीन है और ये सबसे अधिक स्थिर हैं। तो ये अर्थ हुआ स्थविरो ध्रुव का। अब देखिए, इस नाम का एक मंत्र भी है, वह है ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः। कैसे पढ़ेंगे? ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः, ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। पर मंत्र पढ़ने से पहले भगवान श्री गणेश का नाम जरूर लीजिएगा 5, 7 या 11 बार। धूप बत्ती जरूर जलाएं, जिससे वातावरण सुगंधित हो सके। और पीला आसन पर बैठ के पूजा करिएगा और पीला वस्त्र जरूर धारण करिएगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक घी का दिया जला लीजिएगा जब ये मंत्र पढ़िएगा। और ये मंत्र आँख बंद करके 15 से 20 मिनट तक पढ़ना है। तो इस प्रकार से पूजा करनी है भगवान विष्णु के इस मंत्र की। तो देखिए, जैसा हमने आपको आज बताया कि भगवान विष्णु का नाम स्थविरो ध्रुव क्यों रखा गया है। तो अब हमें आज्ञा दें। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय विष्णु भगवान की।